न बोले तुम न मैंने कुछ कहा। तुमने ना एक ही झटके में सब कुछ खत्म कर दिया। तुम्हें अंदाजा भी है कि मेरे दिल में अच्छा नहीं किया तुमने। अच्छा बुरा मैं नहीं जानती, मुझे जो सही लगा मैंने वो किया। और रश्मि को आज भी एक अच्छा रिश्ता खोने का अफसोस है, और मैं नहीं चाहती कि वो एक गलत रिश्ते को जोड़ने का अफसोस लेकर अपनी बाकी की जिंदगी बिताए। हो सकता है कि आज रश्मि की सगाई गौतम से ना हो या फिर हो, लेकिन इस झूठ का अंत करना बहुत जरूरी था मोहन। मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारी, रश्मि और गौतम की जिंदगी बर्बाद होने का कारण ये झूठ बने। एक ऐसा झूठ जिसकी शुरुआत मैंने की थी, एक दोस्ती के नाते। तुम अकेले क्या कर रही हो? Is everything all right? ऐसी प्यारी गुड़िया जैसी दिखती है। सच कहूं तो गौतम की मां के जाने के बाद हमारे घर में पहले जैसी खुशी नहीं आई। अब रश्मि आएगी तो घर को खुशियों से भर देगी। सर मैंने सब चेक कर लिया है, सारी अरेंजमेंट्स एकदम परफेक्ट। सर एवरीथिंग इट्स टू गुड, ब्यूटीफुल पिक्चर। इनसे मिलिए, ये है संजय, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का सबसे काबिल, सबसे होनहार। ही इज रेडी टू टेक हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। प्रमोशन के लिए एकदम आइडियल कैंडिडेट है। प्रमोशन? ये मेघा और मोहन कहाँ है? क्या मेघा ने रश्मि को सब कुछ बता दिया या नहीं? Oh, come on, guys, come here. Come fast, come on. इनसे मिलिए, ये है रश्मि के दोस्त। All right, people, let me introduce you to the most lovely couple, Mr. and Mrs. Bhatnagar. क्या बकवास कर रहा है ये? तूने शादी कर ली है फिर से?
भटनागर बन गई तू। ये हम क्या सुन रहे हैं मेघा? क्या ये सच है? अरे दुनिया को पता है तो फिर ये सच ही होगा ना। इससे क्या पूछ रहे हैं? मेघा ये सब किस लिए? हम सबसे इतना बड़ा धोखा? अमर के साथ धोखा? क्यों? किस लिए? चलिए, अभी तो अमर के इंश्योरेंस के पैसे भी नहीं मिले थे और तूने दोबारा शादी कर ली। इतनी बेशर्म हो गई है तू। शर्म नहीं आई ऐसा करते हुए तुझे? नहीं भाभी, ऐसा नहीं है। चुप। ये सती सावित्री बनने का नाटक मेरे सामने नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना। मैं सब जानती हूँ। जब भी मैं कहूं कि ये लफंगा तेरी टैक्सी से कैसे उतरा है? बस खबरदार जो मेरे बेटे को कुछ कहा तो। मेरा बेटा लफंगा नहीं है। तुम अपनी देवरानी से क्यों नहीं पूछती? अपने 2 बच्चे लेकर ये मेरे बेटे के पीछे क्यों पड़ी हुई है? ले सुन ले तेरी सास क्या बोल रही है। सॉरी, नहीं वाली सास। मैं इसकी सास नहीं हूं। भाभी, मुझे एक मौका तो दीजिए अपनी बात समझाने का। मैंने कोई शादी नहीं की है, ये सब एक नाटक था। What? नाटक? लेकिन तुम तो हमारे फार्म हाउस में अपनी माँ और दोनों बच्चों के साथ आई थी ना? एंड आई बिलीव उस रात तुम और मोहन वहीं पे रुके थे, एक ही कमरे में। नाम रोशन कर रही है व्यास परिवार का। बढ़िया है, सही जा रही है एकदम मेघा। शादी नहीं, नाटक। और नाटक में एक रात की नौटंकी भी कर दी है तूने। नहीं भाभी। चुप, एकदम चुप। प्रमोशन करवाने आए थे हम इनकी, लेकिन जिंदगी में तो तू ही अपनी प्रमोशन करवा बैठी है। मिसेज व्यास से मिसेज भटनागर बन गई। नहीं सुननी मुझे, कोई सफाई नहीं सुननी है मुझे तेरी। नहीं, सुन लो। तुम्हारी ये सती सावित्री देवरानी क्या कहना चाहती है, एक बार सुन लो। ये करमजली कितने पानी में है ना बहन जी, ये पूरी दुनिया ने देख लिया है। लेकिन आपका फर्ज नहीं बनता था कि अपने इस छिछोरे बेटे को बांध के रखे, जो एक विधवा के पीछे पड़ा था, फंसाने पे तुला हुआ था उसे। मेरा बेटा तुम्हारी देवरानी को फंसाने नहीं आया था, ये आई थी अपने 2 बच्चों को लेकर मेरे बेटे को फंसाने। माँ! बहुत हो गया। मिसेस व्यास के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगा मैं।
और इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे आपके खानदान की इज्जत पे कोई दाग लगे। रश्मि और मैं एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन वो मुझे छोड़कर अमेरिका चली गई। इतने सालों बाद अचानक उस दिन सुपरमार्केट में मुझसे टकरा गई, जहां मिसेस व्यास भी मौजूद थी। इत्तेफाक। रश्मि ने बार बार मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की और मैं चुप हो गया। मुझे समझ में नहीं आया मैं क्या कहूं, क्या करूं। और तब मिसेस व्यास ने मेरी मदद करने के लिए वो सारे झूठ बोले। मेरी जिंदगी की सबसे मुश्किल घड़ी में मेरा साथ दिया। इन्होंने जो कुछ भी किया वो सिर्फ इंसानियत के नाते किया। इंसानियत समझती हैं आप? लगता नहीं। ए रिपोर्टर, ये इंसानियत का पर्चा ना कहीं और जाके खोलना और मुझे समझाने की कोशिश नहीं करना, क्योंकि तेरी इंसानियत हम खूब देख चुके हैं। और ये सारी करतूतें ना तुम जैसे लफंगे के लिए बहुत आम बात होगी, लेकिन हम जैसे शरीफ घर की औरतें ऐसे नाटक के लिए किसी दूसरे आदमी के साथ एक रात नहीं बिताती। रेनू, मेघा, हम बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। चलो। मेघा, आई एम सॉरी। तुमने सही कहा था कि मोहन से दूर रहकर भी मैं उसे भुला ही नहीं पाई। इसीलिए सबकी जिम्मेदार तो मैं हूं ना मेघा। जिम्मेदार तो मैं, क्योंकि मैं समझ ही नहीं पाई कि मैंने अपनी सीमा कब लांघी। मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेघा जैसी सुलझी हुई लड़की ऐसा कैसे कर सकती है। कैसे? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही है कि जब माँ जी और पापा जी को इस बारे में पता चलेगा तो उन पर क्या बीतेगी। बेचारे। पता नहीं घर वालों को क्या समझाऊंगी, कैसे समझाऊंगी रश्मि। लेकिन उससे भी जरूरी मेरे लिए ये जानना है, जिस भी वजह से मैंने ये सब किया, उसके बाद तुम्हारा क्या फैसला है? मेरा फैसला? You mean second chance? तुम मुझे मोहन को पाने का दूसरा मौका देना चाहती हो मेघा? मैंने कहा ना मेघा, तुमने बहुत देर कर दी। मत सोच मोनू,
मत सोच कि किसे अच्छा लगेगा किसे बुरा लगेगा, तू बस अपनी खुशी देख। तू जाके रश्मि को अपना दिल का हाल बता दे, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। जा। तुमने देर कर दी वो देखने में जो मैं सुपरमार्केट में ही समझ गई थी। क्या? कि मैं मोहन को खो चुकी हूं, हमेशा हमेशा के लिए। नहीं रश्मि, मैंने खुद देखा है मोहन की आंखों में। मोहन तुमसे प्यार करता है मेघा। नहीं रश्मि, तुम्हें गलतफहमी हुई है। मैंने कहा था ना तुमसे कि हम लोग सब नाटक कर रहे थे। ये एक्टिंग वैक्टिंग मोहन के बस की बात नहीं है मेघा। बहुत खराब एक्टर है वो। तुम इतने दिनों से यही दिखाना चाहती थी ना कि तुम मोहन को मुझसे बेहतर जानती हो। But you know something? I know him better because I know. अगर वो ये सब इतनी कन्विंसिंगली कर रहा था तो वो सिर्फ इसलिए कि वो तो एक्टिंग कर ही नहीं रहा था। तुम्हारे साथ बीते हर पल को वो सच मानकर जी रहा था मेघा। इसलिए उसकी दिल की सच्चाई उसकी बातों में, उसकी आंखों में साफ झलक रही थी। सिर्फ तुम ही नहीं देख पाई, तुम ही नहीं समझ पाई। जाओ रश्मि, एक बहुत ही अच्छा इंसान तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी शुरू करने का इंतजार कर रहा। मुझे भी सेम टू यू कहना चाहिए, क्योंकि बहुत ही अच्छा इंसान तुम्हारा भी इंतजार कर रहा है मोहन। लाइफ में मुझ जैसी लड़की मिलना तो मुश्किल है, लेकिन क्या करें, जिंदगी में सबको सब कुछ नहीं मिलता ना।